महाभारत में सूर्यपुत्र कर्ण से जब उनकी जाति पूछ ली जाती है तो देखिए किस प्रकार राष्ट्रकवि रामधारी सिद्धिनकर ने इसकी व्याख्या की है। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समरसूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शास्त्रार्थ, शास्त्र का कर कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास। यानी कर्ण ने सारा विकास, अपना सुविकास स्वयं ही किया, किसी के भरोसे नहीं किया, किसी की बदौलत नहीं किया। वह एक सेल्फ मेड पर्सन था। आगे दिनकर लिखते हैं, अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। निज समाधि में निरत, सदा निज कर्मठता में चूर, वन्य कुसुम सा खिला कर्ण जग की आंखों से दूर। नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हुए पूर्व से दूर कुंज कानन में। समझे कौन रहस्य, यह समझे कौन रहस्य, प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, गुदड़ी में रहती चून चून कर बड़े कीमती लाल। जलद पटल में छिपा, किंतु रवि कब तक रह सकता है। जलद पटल में छिपा, किंतु रवि कब तक रह सकता है। युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। पाकर समय एक दिन, आखिर उठी जवानी जाग, फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की पहली आग। रंग भूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण शरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्भ में फूल, अर्जुन तेरा सुशय अभी क्षण में होता धूल। कर्ण आगे कहते हैं, तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाए रण की, सभा स्तब्ध रह गई, गई राह आंख टंगी जंजल की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपदा अति भारी। द्रोण भीम अर्जुन सब फीके, सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। इस प्रकार पूरी सभा कर्ण के पौरुष और दिखाए गए कर्तव्य से हतप्रभ रह जाती है। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने को गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा, सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंश पांडु की अर्जुन है संतान। अब बात वंशज पे आ गई, यानी कि अर्जुन तो पांडु का संतान हो, तुम कौन हो। क्षत्रिय है यह राजपुत्र, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति हो कौन। यानी अब जाति आ गई है, यानी भुजाओं की ताकत, हाथ का कर्तव्य कुछ काम नहीं आ रहा। अब यहाँ पर जाति पूछी जाती है। कवि लिखते हैं, जाति हाय रे जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते हो जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक शक्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले।
सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो, ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधमर्मय शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। तो आपको याद हुआ कि अंगूठे का दान किससे मांग लिया था, किसने मांगा था और क्यों मांगा था। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से। मेरी भुजाओं से जाति पूछो कि क्या है मेरी। रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उस झलक रहा है, पढ़ो जो उसे झलक रहा है। मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह बढ़े। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह बढ़े। क्षत्रिय का तेज जरा मुझको भी तो दिखलावे। अभी छीन इस राजपुत्र के कर से तीर कमान। अपनी महाजाति की दूंगा मैं तुझको पहचान।